हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 6 बज चुके हैं, हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हम कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग, और आज हम कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा पार्ट, हमारी तीसरी क्लास हमारी चल रही है। और बहुत ही शानदार तरीके से हमने सारे के सारे टाइप किए हैं, और आज हम कुछ बचे हुए टाइप हैं वो करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो जल्दी से मेरे साथियों जुड़ जाइए, 6 बज चुके हैं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से अपने सभी भाई बहनों को बुला लीजिए ताकि क्लास का आनंद ले सके, और क्लास रेगुलर रूप से मेरे प्यारे दोस्तों 6 बजे आप यहाँ पर उपस्थित होने की कृपा करें ताकि आप अच्छे से यहाँ पर समझ सकें और तैयारी कर सकें। यदि आप रियल में अच्छे से पीटीटी और बीएसटीसी में सिलेक्शन चाहते हैं, कॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं फर्स्ट लिस्ट में, तो हमारे साथ में रेगुलर बने रहें और क्लासों का पूरा यहाँ पर इसकी आप फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक बार से शेयर कर दीजिए सभी विद्यार्थी। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको आंसर बता देता हूँ यहाँ पर। कल वाला जो क्वेश्चन हमने लिया था, क्वेश्चन वापस लिखना पड़ेगा या फिर आंसर आंसर बता देता हूँ। चलिए देखिए, लिख ही देता हूँ पूरा। यही था, ये है या नहीं है वो भी आप देख लीजिएगा। है तो भी अच्छी बात, नहीं है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर बताया गया था और आपको एक और दे रखा था, FEAST का यहाँ पर आपको कोड दे रखा था, हैज 8541। आपको पूछा गया था FARTHEST, इसका आपको पूछा गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको कल ही कहा था कि दो आपको कोड दे दे, एक तो ये कोड दिया और एक ये कोड दिया, दो कोड दे दिए तो समझ लीजिए आपको कॉपी पेस्ट वाला नियम लगाना है। नियम नंबर 4 आपको लगाना है, तो वहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए, एफ का कोड यहाँ पर क्या है, हैज़ है, तो हम यहाँ पर हैज़ लिख देंगे। ए का कोड यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए दोनों में सेम दिखेगा। एफ ए का कोड यहाँ पर 5 है और इसमें भी 5 है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 आप लिख दीजिए। आर का कोड यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3 है, तो 3 आप लिख दीजिए। टी का कोड 1 है तो 1 लिख दीजिए। एच का कोड @ है, तो @ आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर ई का कोड क्या है, 8 है, तो 8 लिख दीजिए। एस का कोड 4 है और टी का कोड आपका 1 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जिनका भी ये आंसर आया था, बिल्कुल बहुत ही शानदार में गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप में क्या होता है मेरे पास, तो ये है आपका टाइप 5, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, बहुत ही शानदार टाइप है ये, और ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक टाइप लिखा, इंडिया एंड पाकिस्तान का कोड आपको दे रखा है, LARA और PA। अब ये क्रमशः नहीं है, लेकिन आपको निकालना है कि कौन कौन सा किस किस का कोड है, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पूरी अच्छी तरीके से, अब देखिए बस। इंडिया विल विन का कोड आपको यहाँ पर दे रखा है, SA, PA और DA। आगे समझ, आगे आपको दे रखा है पाकिस्तान
ठीक है, विल इसका कोड है मेरे प्यारे दोस्तों RADA और TA। अब मेरे प्यारे लाडलो, आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपको पूछेगा कि इंडिया का कोड क्या है। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि पाकिस्तान का कोड क्या है। क्वेश्चन आपको पूछेगा यहाँ पर विल का कोड क्या है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ सकता है कि एंड का कोड क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। आपको यहाँ पर मतलब जहाँ जितने भी हैं यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लूज यहाँ पर है कि का कोड। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे ये आपको लिए इम्पोर्टेंट है। तो कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन, ठीक है। थोड़ी सी आज तबीयत खराब है तो आप अच्छे से समझिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और मैं आपको यहाँ पर पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर इंडिया एंड पाकिस्तान। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए इंडिया और कहीं पर आ रहा है क्या? इंडिया कहाँ पर आ रहा है? देखिए इंडिया यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट वाले में, और यहाँ पर आ रहा है सेकंड वाले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में मैं यहाँ पर देखता हूँ कि दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पर PA कॉमन है और यहाँ पर भी PA कॉमन है, एक ही चीज़ कॉमन है दोनों में। और यहाँ पर देखिए इधर कॉमन कौन है? इंडिया कॉमन है। तो इंडिया का कोड क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? इंडिया का कोड क्या हो गया? PA हो गया। कैसे हुआ? समझ में आ गया कैसे हुआ? देखिए इसमें इंडिया कॉमन है, इसमें भी इंडिया कॉमन है, ठीक है। तो इन इसका कोड ये है और इस सेकंड वाली लाइन का कोड ये है, तो इनमें जो कॉमन होगा वही इनमें कॉमन होगा। तो इंडिया इन दोनों में कॉमन है और इसमें PA कॉमन है, मतलब कि PA इंडिया का कोड हो गया। आ गया समझ में? अब देखिए यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंडिया विल विन, पाकिस्तान विल। यहाँ पर तो मेरे मतलब मेरे प्यारे दोस्तों विल विल यहाँ पर दोनों में कॉमन है, मतलब कि यहाँ पर भी दोनों में ये चीज़ कॉमन होगी। तो यहाँ पर देखिए DA और DA ये दोनों कॉमन है, मतलब कि आपका विल का जो कोड है वो क्या हो जाएगा? DA। आगे समझ? पाकिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान है और यहाँ पर पाकिस्तान है। तो इन दोनों में जो कॉमन है, देखिए कौन सा कॉमन है? इसमें RA कॉमन है और इसमें भी RA कॉमन है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान का कोड है वो क्या हो जाएगा? RA। आ गया समझ में? एंड का कोड यहाँ पर देखिए, देखिए इंडिया का कोड हमें पता चल गया कौन सा है। इंडिया का कोड क्या है? PA है और पाकिस्तान का RA है। तो पीछे कौन बचा? LA, मतलब कि एंड का कोड LA हो गया, ठीक है। और लास्ट बचा ये, तो यहाँ पर इसका कोड क्या हो गया? TA। तो हमने सारे के सारे कोड यहाँ पर निकाल लिए। आ गया समझ में? और ये क्वेश्चन आपको पूछा भी जा सकता है, और तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, ये आ गया समझ में मेरे प्यारे दोस्तों? आ गया अच्छे से समझ में? एक बार से कमेंट कीजिए समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही शानदार। तो इसी बहाने मेरे प्यारे दोस्तों एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास का लाइक वाला बटन दबा दीजिए ना। चलिए, अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपकी और भी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर हो सके, है ना। चलिए।
तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। वेपन इन टाउन, है ना। इसका कोड आपको दे रखा है 1, 7 और 3। टाउन अंडर अटैक। इसका कोड आपको दे रखा है 6, 3, 5। सॉरी, आगे देखिए दोस्तों, अटैक विथ आपका वेब, ठीक है। इसका कोड आपको दे रखा है 6, 1 और 2। तो आपको यहाँ पर पूछा है कि कोड बताने हैं, लगभग आपको सारे के सारे कोड निकालने हैं। आपको तो सीखना है तो सारे के सारे कोड निकाल के देखिए, है ना। एग्जाम में आपको एक आध या फिर दो यहाँ पर कोड आपको पूछ सकता है, ठीक है ना। और ऐसा क्वेश्चन आ गया तो समझ लीजिए आपको 2-3 कोड पूछ लिए तो आपको 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर बात करें तो इसका कोड, इनका कोड, टाउन का कोड, टेक का कोड, विथ का कोड, और कौन बच गया, अंडर का कोड, है ना। चलिए, अब देखिए आपको ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, वैसे निकालेंगे जैसे कि हमने पिछली बार निकाली थी। देखिए, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में कॉमन कौन है, टाउन कॉमन है। तो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, तो टाउन का आपका क्या हो जाएगा, 3। आगे देखिए, सेकंड और थर्ड में कॉमन कौन है, अटैक कॉमन है। तो अटैक का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6। आ रहा है समझ में, कॉमन मतलब कि सेम, ठीक है ना। देखिए, इसमें इनमें भी यहाँ इन दोनों, इस लाइन में सेकंड लाइन में अटैक है और इसमें भी अटैक है। मतलब कि इसमें भी जो चीज़ होगी वो इसमें होगी, मतलब कि 6 आ रहा है दोनों में कॉमन, तो यहाँ पर 6 हो गया। अब देखिए, ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या कॉमन है, वेपन, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, 1। इन इनका कोड देखिए, यहाँ पर 1 हो गया आपका वेपन का, तो यहाँ पर 1 का कोड, इनका कोड क्या हो गया, 7। विथ विथ का यहाँ पर देखिए, अटैक का कोड क्या हो गया, 6, है ना। हाँ, अटैक का कोड हो गया 6, और यहाँ पर आपका 1 का कोड क्या हो गया, वेपन। तो यहाँ पर आपका विथ का कोड क्या हो जाएगा, 2। अंडर अंडर का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 तो हो गया फ्री, और 6 भी हो गया फ्री, तो पीछे बचा 5, तो 5 यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। आ रहा है समझ में। चलिए, एक बार से थम्सअप कीजिए, सबको समझ में आया तो एक बार से थम्सअप कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से थम्सअप कीजिए मेरे प्यारे लाडलो। चलिए, आगे देखिए, इधर देखिए मेरे प्यारे। आगे चले हम नई टाइप की ओर। चलिए, अगला टाइप देखिए, यहाँ पर ये था आपका 5वां टाइप। अब क्या आता है दोस्तों, 6 नंबर टाइप। कोडिंग डिकोडिंग में हम 6 नंबर टाइप पढ़ रहे हैं। सबसे आसान, सबसे सरल ये आपका टाइप है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखिएगा, यदि किसी, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी
पेड़ को पहाड़ पहाड़ को पानी पानी को ध्यान से देखिएगा ना, जंगल जंगल को बस को ट्रक को ट्रक कहे जाए तो मछली कहाँ रहेगी? बताइए। अब क्वेश्चन जो कह रहा है हकीकत में क्या है वो हमें नहीं लिखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अनुसार हमें लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यदि किसी पेड़ को पहाड़ कहा जाए, पहाड़ को पानी कहा जाए, पानी को जंगल कहा जाए, जंगल को बस कहा जाए, बस को ट्रक कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी? अब देखिए हकीकत में मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है, ठीक है। लेकिन पानी हम आंसर नहीं देंगे, और पहला ऑप्शन ही आपका पानी होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि पानी को जंगल कहा जाए, पानी को जंगल कहा गया यहाँ पर, तो आपका आंसर क्या होगा? जंगल। आगे समझ में? जो क्वेश्चन कह रहा है वो हमें मानना है, ठीक है। सॉरी, जो क्वेश्चन कह रहा है वो हमें मानना है, ना कि हमारा दिमाग लगाना है, ठीक है। दिमाग तो लगाना ही है, साथ के साथ ये भी लगाना है कि मछली पानी में तो रहेगी, लेकिन क्वेश्चन में पानी को जंगल कहा है, तो यहाँ पर जंगल कहेंगे, ठीक है। चल एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि पीले को लाल कहा जाए, यदि कहा जाए लाल को नीला कहा जाए, नीले को सफेद कहा जाए, सफेद को काला कहा जाए, काले को बैंगनी कहा जाए, तो बताइए आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों आपको आंसर देना है, बताइएगा। देखिए यदि पीले को लाल कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए, नीले को सफेद कहा जाए, तो आपको पूछा है कि आसमान का रंग कैसा होगा? बताइए बताइए। और जो विद्यार्थी चैनल पर आज ही जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर एक क्लास, हर एक वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। और बिल्कुल फ्री में आपके लिए क्लास हो रही है, निश्चिंत रहे, है ना। चलो
कोई ऐप पर नहीं हो रही है, कोई कहीं पर नहीं हो रही, ओनली फॉर यूट्यूब पर हमारे इसी चैनल पर, ठीक है ना, क्लासें हो रही है। तो यहाँ पर देखिए आसमान का रंग कैसा होता है, नीला होता है, नीला होता है, लेकिन हम नीला तो डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, क्योंकि नीले को यहाँ पर सफ़ेद का है, क्या कहा है दोस्तों, सफ़ेद। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सफ़ेद आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, आ गया समझ में दोस्तों क्या दोस्तों, ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। एक दो क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया, काउंट इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा बताइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों। काफ़ी प्रैक्टिस आपकी हो रखी है ना, सारे के सारे हमने टाइप कर लिए हैं। आपके एग्जाम में इनसे बाहर तो टाइप नहीं जाएंगे, ठीक है ना, जितने भी अच्छे अच्छे टाइप हैं जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं, और बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद आप करने लगेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोड निकालें, कोड यहाँ पर लिखेंगे। यदि आपको बिना कोड के ही आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो कोड लिख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए 3, 15, युवा 21, 14 और T20, 25, 18, 24, 17 और यहाँ पर 4। क्या हो रहा है यहाँ पर, +1, +2, +3, +4, +5, ठीक है ना। क्वेश्चन किया हुआ है क्या ये, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए। +1 किया आपने 19, 19 से +1 किया तो T20 हो गया, ठीक है। एल एल में आपने 2 जोड़ा तो यहाँ पर 14 मतलब कि N हो गया। आई आई 9, 9 पर आपका यहाँ पर 3 आपने जोड़े तो 9, 3 कितने हो गए मेरे प्यारे, तो 12, और 12 करते लव बच जाती, लव करते 12 बच जाते है ना। तो एन एन में आपने 4 जोड़े, 4 जोड़े तो मतलब कि यहाँ पर 18 हो गया, 18 मतलब कि R हो गया। जी में आपने कितने जोड़े, 5 जोड़े, तो जी में 5 जोड़ते थे, यहाँ पर लव हो गया, लव में 5। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। आज मैं टेलीग्राम पर आपको इनके क्वेश्चन शेयर करूंगा, तो वहाँ से आप देखिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर, हॉस्पिटल का कोड आपको यहाँ पर दे रखा है 3, 4, 6, 8, 7, 5, 2 और 1, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूछा है POSTAL का कोड क्या होगा, ये आपको पूछा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों। और बाकी इसकी प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पर मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। और फॉर डेली क्लासेज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, डेली क्लास लें, और लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि आपकी प्रतिक्रिया हमें पता चलता रहे, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर ही आप कमेंट करें वीडियो के एंड होने के बाद में। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आपने फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप फॉलो कीजिए,
फटाफट से, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से आपका रिप्लाई दिया जाएगा, यदि आपका रिप्लाई देने लायक क्वेश्चन हुआ तो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।